हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। तो हमारा शनिवार का चैतन्य चरितामृत का क्लास अभी चल रहा है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 और श्लोक संख्या 52। चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरू में तत्व ज्ञान दिए हैं, बाद में लीलाएं आती हैं। तो तत्व ज्ञान में पहले मंगलाचरण इत्यादि हो चुका है और अब धीरे धीरे वो हमें समझाकर बता रहे हैं कुछ चीजें। तो अभी जो समझा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के श्लोक है। ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था 4 श्लोकों में, ठीक है। तो 4 श्लोक चतुश्लोकी कहलाता है जो श्रीमद् भागवतम में है, और उसके पहले उस चतुश्लोकी के पहले 2-3 श्लोक है। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण स्रोत है, हर चीज के उद्गम है, उन्हीं से हर चीज निकली है। इस बात को समझाने के लिए कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण से सब कुछ निकला है, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने चतुश्लोकी भागवतम को कोट किया है, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं भगवान मतलब चतुश्लोकी में भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि जो श्लोक हमने कर लिया 51 नंबर उसमें है और 52 नंबर में है, फिर चतुश्लोकी स्टार्ट हुआ। तो पहले कह रहे हैं कि मैं जो तुमसे कहूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय का दिव्य ज्ञान न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत रहस्यमय चीजें बताने जा रहा हूं मैं, तो उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। इसीलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। रहस्यमय है और वैज्ञानिक है। और अब 52 नंबर में बताया उन्होंने कि मेरी अहेतुकी कृपा से ही तुम्हें मेरे बारे में, यानी ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान कैसे होगा। तो कृष्ण भगवान यदि कृपा करेंगे ब्रह्मा जी पर तो ज्ञान होगा। क्या क्या चीज का ज्ञान? मेरे व्यक्तित्व का, स्वरूप का, गुण का, लीला का, और मेरे संबंधी जो भी सत्य है वो सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा यदि मेरी कृपा होगी। तो श्रील प्रभुपाद, ये हमने कर लिया था इतना, इसीलिए मैं श्लोक नहीं पढ़ी हूँ। श्रील प्रभुपाद इसके परपोर्ट में बताते हैं कि भगवान का जो अवतार होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। कभी राम अवतार, कभी नारायण अवतार, कभी भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, कभी श्याम सुंदर जी या तो गौरांग महाप्रभु आते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। दूसरी बात, कभी भगवान गोवर्धन उठा लेते हैं, कभी भगवान रास लीला करते हैं, कभी भगवान 16,000 रानियों के साथ ब्याह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत रहस्यमय दिखती हैं, आसानी से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। कोई व्यक्ति यदि एक विवाह करे, 2 या 3 भी करे तो समझ में आती है, ठीक है। एक पत्नी के बदले 2 पत्नियों को संभाल रहा है या 3 पत्नियों को संभाल रहा है, 16,108 पत्नियों को कोई कैसे संभाल सकता है? बड़ा डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आती है बात। अच्छा, इस बात को और कैसे लोग लेते हैं कि कृष्ण तो प्ले बॉय था। प्ले बॉय को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, मतलब ऐसा लड़का जो सब लड़कियों के साथ घूमता है। 16,108 विवाह जो भगवान कृष्ण का हुआ है, 16,108। कोई भी विवाह भगवान कृष्ण जाकर के नहीं बोले हैं लड़की वालों से कि मेरे साथ अपने पुत्री का विवाह करा दीजिए, ऐसा नहीं हुआ है। ये पूरे के पूरे 16,108 विवाह
उधर से प्रस्ताव आया है और भगवान ने स्वीकार किया है पूरा। सारे सारे विवाह वैसे ही हुए, क्योंकि कभी पिता ने गिफ्ट कर दिया अपने पुत्री को, कभी भौमासुर के आतंक से 16,000 राजकुमारियां जो थी कैद में, उनसे विवाह करना पड़ा कि बोली हम कहाँ जाएंगे, हमें अभी कौन स्वीकार करेगा, तो भगवान ने विवाह कर लिया। तो ये उत्तर साधारण जनता को समझ में नहीं आती है बात, ये शास्त्रों को पढ़ने के बाद, आचार्यों को समझने के बाद समझ में आती है, आचार्यों के बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद, कि क्यों विवाह किया भगवान ने इतना सारा। तो बहुत रहस्यमय है ये सारी चीजें। और ये कैसे समझ में आएगी बात सारी, जब हम परंपरा से ज्ञान लेंगे। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, हम अपने संसारी प्रयासों से भगवान के रहस्यों को नहीं खोज सकते। भगवान के रहस्य को अगर हम अपने दिमाग से खोजने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग चलाएंगे कितना भी समझ में नहीं आएगा। ये तब समझ में आता है जब भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं, गुरु पर कृपा करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी पर कृपा करेंगे भगवान, फिर ब्रह्मा जी परंपरा में उस ज्ञान को देंगे, फिर धीरे 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 वो ज्ञान हमारे पास आएगा। यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ये हो गया। अब चतुश्लोकी भागवतम शुरू हो रहा है, ठीक है। पहला श्लोक, अहम एवा समेवाग्रे न अन्यत् यत् सद सत्परम। अब देखिए, ये यहाँ पे ये भागवतम बुक नहीं है, चैतन्य चरितामृत है, जिसमें सारे श्लोक सिर्फ लिखे गए हैं एक साथ मिला करके, ना शब्दार्थ है और ना उसका विच्छेद है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। पश्चात अहम यदे तच्च यो वशिष्येत सो स्मयहम। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या आदि घटना का अस्तित्व नहीं रहता है। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से बचा रहता हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को सिर्फ 4 ही श्लोक बताते हैं और 4 श्लोकों में पूरा भागवतम का ज्ञान दे देते हैं, और बाद में उसी ज्ञान को ब्रह्मा जी आगे बढ़ाते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, नारद जी व्यास देव जी को बताते हैं, और वही 4 श्लोकों का भागवतम बन जाता है 18,000 श्लोकों का भागवतम। क्योंकि छोटी सी भी बात है तो उसको समझाने के लिए बहुत कथाएं चलती हैं, और ऐसे करके वो बड़ा हो जाता है। एसेंस के रूप में भगवान ने क्या बता दिया यहाँ पे, ये जो सृष्टि है, सृष्टि जो है बनी हुई, जो दिखाई दे रही है हमें, इसके पहले, यानी कि सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले केवल मैं रहता हूँ, भगवान कृष्ण रहते हैं। तो ये जो सृष्टि हुई है ये एक समय पर हुई है, ठीक है। उसके पहले भगवान अकेले थे, कुछ भी नहीं था, ना कोई स्थूल वस्तु, ना कोई सूक्ष्म, ना कोई घटना, ना कोई रूप, कुछ नहीं, केवल भगवान कृष्ण। और सृष्टि के बाद भी केवल कृष्ण रहेंगे, प्रलय के बाद भी केवल कृष्ण रहेंगे। तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं और बाकी चीजें एक समय पर उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है, एक समय पर उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है। यही बात बता रहे हैं। इसको बहुत डिटेल में श्रील प्रभुपाद ने अंदर बताया है। पहली बात, अहम। अहम यानी कौन अहम हो सकता है? जो बोलने वाला। अहम का मतलब होता है मैं सृष्टि के पहले से था।
तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। इसका मतलब कृष्ण सृष्टि के पहले थे, भगवान विष्णु भी नहीं थे और भगवान शिव भी नहीं थे, कोई नहीं था, सिर्फ कृष्ण थे। इस बात को प्रभुपाद ने एक श्लोक के माध्यम से साबित किया है। कह रहे हैं प्रभुपाद, वासुदेवो वा इदमग्र आसीन्न ब्रह्मा न च शंकरः। आसीन्न यानी आसित न, तो वासुदेवो वा इदमग्र, सिर्फ वासुदेव थे, न शिव जी थे न ब्रह्मा जी थे, कोई नहीं था सृष्टि के पूर्व। सिर्फ भगवान कृष्ण थे, न ब्रह्मा का अस्तित्व था न शिव जी का अस्तित्व था, केवल विष्णु थे, केवल विष्णु। और विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि होती है भौतिक जगत की। जो भौतिक जगत है, इसका एक समय पर निर्माण होता है और फिर नष्ट हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में अपने पार्षदों के साथ, साज सामग्री के साथ रहते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि सृष्टि तो भौतिक सृजन है, भौतिक सृजन की सूचक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सृष्टि होता ही नहीं है, न सृष्टि है न लय है, वहाँ तो हर वस्तु शाश्वत है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शाश्वत है, यहाँ सब कुछ क्या है? नष्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये बात समझनी है हमको। भगवान आदि पुरुष हैं और बाकी चीज बनती है और बिगड़ती है, बनती है, सृजित होती है, फिर नष्ट होती है। तो जब भगवान भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान के पास सब कुछ था। ऐसा नहीं कि केवल भगवान अकेले खड़े थे, नहीं, उनके पास सब कुछ था। जैसे शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, यश और त्याग, ये सब भगवान के पास था। सब दिव्य था, कुछ भौतिक नहीं था, सब कुछ दिव्य था। तो कह रहे प्रभुपाद कि यदि कोई सोचता है कि राजा, तो राजा क्या केवल अकेले राजा? नहीं, जहाँ राजा आएगा वहाँ मंत्रीगण आएंगे, उनकी बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी, रथ आएगा, उसके ऊपर बहुत सारी सामग्रियाँ होंगी जो वो प्रयोग में लाते हैं, महल होगा उनका, सेनापति होंगे, सब कुछ राजा का सब कुछ रहेगा। इसीलिए भगवान का भी सब कुछ था। तो सृष्टि के पूर्व ये भौतिक सृष्टि होती है, आध्यात्मिक जगत में भगवान अकेले थे। मतलब ये नहीं कि भगवान के पास न कपड़ा था, न गहना था, न महल था, न सोने को बिस्तर था, वो अकेले खड़े थे, ऐसा नहीं, उनके पास सब कुछ था आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, और अब है कि ब्रह्म किसे कहते हैं, यानी यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से बताया गया है। निर्विशेष तेज, भगवान के निर्विशेष तेज को, भगवान के शरीर से निकलते हुए तेज को कहते हैं ब्रह्म। वो निर्विशेष होता है और कहाँ से निकलता है? भगवान के वैकुंठ जगत में ब्रह्म ज्योति भगवान से प्रस्फुटित होते रहती है, निकलते रहती है। भगवान से ज्योति निकलते रहती है सदा, लगातार। और यदि हम भक्ति करते हैं तो हमें भगवान दिखाई देते हैं, और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमें केवल ज्योति दिखाई देती है। यदि हम योगा करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो ज्योति दिखाई देगा, भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश, भक्तों को भगवान दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं बताऊंगी, जितना संभव है उतना बताऊंगी। तो भगवान आदि पुरुष हैं और भगवान सारे कार्य कारण
सर्व कारण कारणम है, हर चीज के उद्गम है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सब जगह से कोट कर दिया प्रभुपाद ने भी, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सब कुछ के उद्गम मैं हूँ, सब कुछ का उद्गम मैं हूँ, सब कुछ का उत्स मैं हूँ। और पश्चात अहम, बाद में भी भगवान स्वयं रहते हैं और कोई नहीं रहता है। गोलोक एव निवसति, हाँ ये श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म संगीता में बताया गया है। और फिर आध्यात्मिक जगत का कोई लोप नहीं होता, कभी लोप नहीं होता है। इसके लिए एक श्लोक भगवान ने भगवत गीता में बताया है, स्वयं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो उस श्लोक को प्रभुपाद ने कोट किया है, थोड़ा सा छोटा सा, कि भगवान कह रहे हैं। तो ये भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि मेरा जो धाम है वहाँ पे सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशमान है। भौतिक जगत प्रकाशमान नहीं है, आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान है। और वहाँ जब कोई जाता है तो वापस लौट के आने की आवश्यकता नहीं होती है। वो दिव्य धाम है और वो नष्ट होने वाला नहीं है, वो नित्य धाम है। ठीक है, शाश्वत है। तो अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है और न प्रतिबिंब। भगवान ने कितना शॉर्ट में बताया है सब कुछ, आप देखिए। भगवान कह रहे हैं कि मेरे बिना जिस चीज को कृष्ण से हम संबंधित नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं और सोचेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, ये चीज इंडिपेंडेंट है, इसका कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, तो वो असत्य है, वो माया है। जैसे ये कलम है जो मेरे पास हमेशा होता है, इसलिए इसी का उदाहरण देती हूँ। हम सोचेंगे कि ये कलम तो एक साइंटिस्ट ने बनाया है, इससे कृष्ण का क्या लेना देना है, ये तो हमने बनाया है, हमने किया है। ये रुमाल तो पेड़ से उगा कपड़ा, कॉटन से निकला, मशीन में बनाया, मशीन तो किसी वैज्ञानिक ने बनाया, तो इसका कृष्ण से क्या संबंध है? ऐसा नहीं है। कहीं से भी आप शुरू करिए, अंत में वो कृष्ण के पास ही जाएगा। कोई वैज्ञानिक बनाया, वैज्ञानिक को दिमाग किसने दिया, बुद्धि किसने दिया, शरीर किसने दिया? भगवान ने। पेड़ से उगा तो पेड़ के अंदर जान कहाँ से आई, पेड़ का बीज कहाँ से आया, पेड़ बना कैसे, पेड़ में फल कहाँ से आया, फूल कहाँ से आए? भगवान से। तो यदि कोई समझता है कि भगवान के बिना, कृष्ण के बिना चीज़ों का अस्तित्व है, यदि कोई समझता है तो गलत है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे बिना जो चीज़ सत्य प्रतीत होती है वो माया है। माया की परिभाषा, जो चीज़ सत्य प्रतीत होती है वो माया इसलिए है क्योंकि मेरे बिना किसी चीज़ का अस्तित्व है ही नहीं। जितनी भी चीजें हैं वो सब भगवान कृष्ण की। ये भौतिक जगत भी भगवान कृष्ण का है, आध्यात्मिक जगत भी भगवान कृष्ण का है। तब इसको समझना होगा कैसे। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं स्वयं कि प्रतिबिंब और छाया, दो चीज होता है ना, प्रतिबिंब और छाया, रिफ्लेक्शन और शैडो, दो चीज। तो ये प्रकाश से ही रिलेटेड है, लाइट से ही रिलेटेड है। जब लाइट नहीं रहेगा तो वह छाया हो जाएगी, है ना। अब छाया कैसे बनती है किसी चीज की? लाइट आ रहा है और उसके बीच में वो ऑब्स्टेकल आ गया, अवरोध आ गया, तो उसके नीचे छाया हो जाती है।
यानी लाइट अवश्य है और लाइट नहीं आ रही है, प्रकाश नहीं आ रहा है, तो छाया क्रिएट हुआ। यानी जो छाया क्रिएट हुआ या परछाई क्रिएट हुआ वो प्रकाश से संबंधित है। उसको कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ या सापेक्ष सत्य। तो सापेक्ष सत्य को जानना आवश्यक है। तो ये है सापेक्ष सत्य। अब ये बात कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, परंतु सापेक्ष सत्य को जानना आवश्यक है, तभी परम सत्य को हम जान सकते हैं। परम सत्य को जानने के लिए वास्तव में सापेक्ष सत्य को जानना आवश्यक है, और यही सापेक्ष सत्य माया है। आपने सुना होगा जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार, ऐसा है ना कुछ। तो जहाँ लाइट नहीं है वहाँ अंधेरा है, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ परछाई है। जैसे आप खुद देखिए, पता नहीं दिख रहा है, ये मेरा हाथ है, ओके, और मैं ऐसे ले जाती हूँ। अब देखिए यहाँ परछाई बन गई। ये परछाई क्यों बनी? इधर से लाइट आ रहा है और इस हाथ ने इस लाइट को रोक लिया, इस हाथ ने रोक लिया परछाई। अगर ये हाथ हटा दिया, लाइट, हाथ लाया, अब ये परछाई है, हाथ की परछाई। तो ये जो परछाई है ये असली नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अभी दिख रहा है कि है, अभी दिख रहा है कि ये परछाई है। लेकिन ये परछाई क्यों क्रिएट हुआ, क्यों बना? क्योंकि प्रकाश यहाँ नहीं आ पा रहा है। ये देखिए, अभी हाथ को हटा लिया, प्रकाश आ गया, परछाई समाप्त। तो माया इसी को कहते हैं जिसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब भगवान कृष्ण किसी के जीवन में नहीं रहेंगे तो माया का अधिकार हो जाएगा। कृष्ण सूर्य सम होय माया अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार। कृष्ण भगवान सूर्य के समान है, लाइट के समान है, और कृष्ण भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन यदि कृष्ण भगवान नहीं रहेंगे तो अंधेरा, या यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो अंधेरा। अभी मैंने आपको उदाहरण दिखाया कि ये प्रकाश आ रहा है, देखिए प्रकाश है सब जगह, यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रकाश चमक रहा है, और हमने ऐसे कर लिया, अभी प्रकाश यहाँ नहीं आ रहा है। तो यहाँ प्रकाश नहीं आ रहा है, तो इसको कहते हैं छाया, और छाया को समझ लीजिए माया। तो ये छाया क्या है? ये परमानेंट है क्या? ये छाया का कोई अपना अस्तित्व है क्या? नहीं। ये छाया इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं आ रहा है, प्रकाश नहीं आ रहा है, छाया, प्रकाश नहीं आ रहा है, छाया, प्रकाश को किसी ने रोक दिया तो छाया क्रिएट हो गया। अब इसी तरह माया क्रिएट होता है। माया, जहाँ भगवान कृष्ण नहीं रहते हैं वहाँ माया का वास होता है, वहाँ माया काम करती है अपना। लेकिन जब कृष्ण आ जाएंगे तो माया समाप्त हो जाएगी। इसी को कहते हैं अज्ञानता। अज्ञानता, माया। जैसे ये हाथ क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ये अंधेरा है, अज्ञानता के कारण। तो इसलिए इसको कहते हैं सापेक्ष सत्य। जो अल्पज्ञ हैं वो माया के अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाते हैं और नहीं समझते हैं कि इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का निर्देशन है। जैसा कि हमने बताया, अभी ये लाइट आ रहा है और लाइट को रोक दिया तो छाया क्रिएट हो गया। तो लाइट है ना, लाइट के बिना तो ये छाया नहीं बन सकता है। इसी तरह भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण जहाँ नहीं पहुँचते हैं वहाँ माया कार्य करती है। तो माया का अपना अस्तित्व नहीं है, माया भगवान कृष्ण के कारण ही उत्पन्न हुई है। तो वो माया सापेक्ष सत्य है, बस इतना जान लीजिए। भगवान कहते हैं 9.10 में, भगवद गीता का श्लोक यहाँ प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है और सारे प्राणियों को उत्पन्न करती है। यानी प्रकृति जो कार्य करती है वो, उसके पीछे भी भगवान है। प्रकृति का अपना अस्तित्व नहीं है। प्रकृति
भगवान के इशारे पर कार्य करती है। कभी कभी लोग प्रकृति को सब कुछ मान लेते हैं, पर प्रकृति सब कुछ नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद ने इसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। बस अब ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो चक्कर काटेगा सर, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, अगला श्लोक। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु भूतेषु चा वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। अभी भगवान अपने बारे में बता दिए, क्योंकि भगवान सब जगह है। ये हम हमेशा सुनते हैं कि भगवान कण कण में विद्यमान है, परमेश्वर कण कण में विद्यमान है। तो उसको समझाने के लिए भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर और शरीर के बाहर हवा देख रहे हैं आप, पानी, हवा, मिट्टी, आग, ये सब बाहर है, पर ये हमारे अंदर भी है। ये पंच महाभूत हमारे शरीर के अंदर भी है, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूत से मिलके ही बना है। इसका प्रमाण क्या है? जब हम जलाते हैं शरीर को तो अंत में कुछ नहीं बचता है, राख। और राख क्या है? मिट्टी में मिल जाएगा। तो जितनी चीज़ें थी, जैसे कि शरीर में कुछ पानी था, वो पानी जल करके वाष्प बन के उड़ गया। शरीर में हवा जो थी वो हवा फिर हवा में मिल गई। अग्नि जो था वो अग्नि में मिल गया। आकाश यानी स्पेस, वो भी स्पेस में मिल गया। और जो राख बच जाता है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो 5 चीज़ें जिनसे मिलकर ये शरीर बना था वो वापस 5 चीज़ों में चली गई। ये प्रमाण हो गया कि 5 चीज़ों से मिलकर शरीर बना था। अब यही 5 चीज़ें बाहर भी हैं, हमारे शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। तभी तो जब शरीर को जलाया तो बाहर जो है पंच महाभूत, उसके साथ ये अंदर वाला पंच महाभूत मिल गया। अंदर में पंच महाभूत है और बाहर भी पंच महाभूत है, तो दोनों मिल गया। तो ये जो पंच महाभूत हमारे शरीर के अंदर है पर बाहर भी है ना, इसी तरह भगवान कहाँ है? सारे जीवों के अंदर भी हैं और बाहर भी है। भगवान कह रहे हैं कि ये जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर भी रहता हूं और उसके बाहर भी रहता हूं। मतलब भीतर भी रहता हूं फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता हूं, भीतर भी रहता हूं फिर भी मैं उनके भीतर, यानी कि बाहर भी रहते हैं भगवान कृष्ण तो बाहर रहते ही हैं, उनका धाम है, उनका रूप है, सब कुछ है, परंतु फिर भी हम लोग सबके अंदर भी भगवान है, कण कण में भगवान है। ठीक है, यही बात भगवान यहाँ इस श्लोक में समझा रहे हैं। अब प्रभुपाद क्या बताते हैं, देखिए। जो मैंने बताया वो बताया प्रभुपाद ने पहले, उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत के भीतर उनकी उपस्थिति के बिना यह विराट शरीर विकसित नहीं हो सकता था। जिस प्रकार की भौतिक शरीर के भीतर आत्मा के न होने से शरीर विकसित नहीं होता। ये उदाहरण ऐसा है कि जैसे भगवान, जब हमने भागवतम में किया है, पता नहीं किया है, इस क्लास में नहीं किया, 3rd कैंटो में है वो। जैसे जैसे भगवान जब भगवान ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देते हैं और ब्रह्मांड कारण सागर में तैरता रहता है,
तो जब भगवान को इच्छा होती है कि अभी इसके अंदर सृष्टि होनी चाहिए, पहले ब्रह्मांड क्या रहता है, छोटा सा रहता है ब्रह्मांड, जो महाविष्णु के शरीर के रोम छिद्र से निकलता है। तो महाविष्णु के शरीर के रोम छिद्र से निकला ब्रह्मांड और सागर में तैरता रहता है। महाविष्णु कारण सागर में लेटते हैं, ब्रह्मांड भी कारण सागर में तैरता रहता है। फिर महाविष्णु को इच्छा होती है कि अभी इसमें से एक ब्रह्मांड, दो ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड में उनको इच्छा होती है कि बड़ा हो जाए ये, और इसके अंदर जीवों को डालना है, अभी मुझे इसके अंदर सृष्टि करनी है, इसके अंदर सब कुछ बनाना है, ऐसा भगवान की इच्छा होती है। तो भगवान क्या करते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात महाविष्णु से एक और विष्णु निकलते हैं और वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और जब प्रवेश करते हैं उसके बाद वो छोटा सा ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है, साइज उसका बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि भगवान घुस गए उसके अंदर। कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे देखिए, सिंपल, हम सब माँ के गर्भ में एक दिन आए थे, ये प्रैक्टिकली आप सब देख रहे हैं इसलिए आसानी से समझ में आ जाएगा। हम सब माँ के गर्भ में एक दिन आए थे। जब हम माँ के गर्भ में आए थे तो हमारा साइज क्या था? बहुत छोटा। माता और पिता दोनों को मिलाकर के एक छोटा सा सरसों के दाने के बराबर एक जीव उत्पन्न होता है। परंतु वो जीव फिर जब भगवान उसमें आत्मा डालते हैं, यानी जब उत्पन्न होता है तो आत्मा आता है। माता और पिता के संयोग से जब बहुत छोटा सा एक जान पैदा होती है, तो वो जान क्यों पैदा होती है? क्योंकि पिता के माध्यम से आत्मा उसके अंदर प्रवेश करता है। तो आत्मा जब प्रवेश करता है तो वो छोटा सा सरसों के दाने के बराबर जो छोटा सा तैयार हुआ जीवात्मा का शरीर, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो इतना छोटा है कि अभी उसको एम्ब्रियो, भ्रूण, ये सब भी बोल नहीं पा रही हूँ मैं। तो वो जो छोटा सा कण तैयार होता है, जिसको कि हम ओवा और स्पर्म, ये दोनों को मिला के तो एम्ब्रियो ही बनता है। तो जो भी है, तो वो फिर क्या होता है, एवरी डे, हर दिन वो बड़ा होता है। बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा आया। आत्मा कहाँ से आया? पुरुष यानी पिता के माध्यम से आत्मा आया। तो आत्मा के आने के बाद वो शरीर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 9 महीने में पूरा बड़ा हो गया। उसके बाद वो शरीर बाहर आ गया माता के गर्भ से। ठीक है? अगर वो आत्मा प्रवेश नहीं करता तो क्या वो शरीर बड़ा होता? नहीं बड़ा होता। आत्मा के प्रवेश करने के कारण वो शरीर बड़ा हुआ, धीरे 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 धीरे। इसी प्रकार ब्रह्मांड का जो गोला है, जो छोटा सा था, जो महाविष्णु के रोम छिद्र से प्रकट हुआ था, वो छोटा सा गोला तब तक छोटा ही रहता, हजारों सालों तक, जितना सालों तक वो भगवान की इच्छा होती है, वो छोटा सा ही रहता है, पानी में तैरता हुआ एक गोला, बस। अब भगवान चाहते हैं वो बड़ा हो, तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। ठीक है? सेकंड, द्वितीय पुरुष बन करके। तो जैसे माँ के गर्भ के अंदर बच्चा बड़ा हो जाता है, फट 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 फट, वैसे ही जब भगवान उसमें घुसते हैं, प्रवेश करते हैं उस ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है। और फिर उसके अंदर भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं, फिर ब्रह्मा जी सारे जीवों की सृष्टि करते हैं। तो ये है कैसे भगवान प्रविष्ट होते हैं और कैसे सब कुछ होता है, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि भौतिक जगत के भीतर उनकी उपस्थिति के बिना ये विकास नहीं हो सकता था। भगवान की उपस्थिति के बिना ये विकास नहीं हो सकता था। अब आप सोचिए, और एकदम आसानी से समझने वाली चीज बता रही हूँ। जैसे कि हमारे अंदर आत्मा है, जैसे हमने बताया आपको, सरसों के दाने के बराबर हम थे माँ के गर्भ में, फिर हम बड़े हुए, तो आत्मा उसके अंदर भी थी, आत्मा के कारण ही हम बड़े हुए, आत्मा प्रवेश किया और आत्मा के कारण वो शरीर बड़ा हुआ। तो अभी हमारा ये शरीर है, इसके अंदर आत्मा है। आत्मा कैसा है? आत्मा का साइज क्या है? बाल के नोक, जैसे ये बाल है तो ये बाल का नोक हुआ, नोक, पॉइंट।
एक बाल अगर आप लेते हैं अपने सिर का तो दिखाई तो नहीं देगा यहाँ पे, इसीलिए मैं इस बाल के बदले ये ले रही हूँ। अब इसका जो पॉइंट है इसको 2 भाग में, 4 भाग में, 10 भाग में, 100 भाग में, ऐसे करते 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 10,000 भाग में जब आप इसको बांट दीजिएगा तो 10,000 भाग जो उसका एक भाग हुआ 10,000वां, यानी एक जो भाग हुआ वही साइज है आत्मा का। ठीक है, तो आत्मा प्रवेश कर गया हमारे अंदर, आत्मा है। तो जब हमारे अंदर आत्मा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं क्या कि ये हाथ में भी हम हैं, यहाँ पे 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 भी हम हैं, पैर में भी हम हैं, हाथ में भी हम हैं, पूरे शरीर में हम हैं ना, कि आधे में हैं, कि हम सिर्फ यहाँ हैं और नीचे नहीं हैं, या हम हाथ में नहीं है पैर में हैं, या हम पैर में नहीं है हाथ में हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, एक अगर मेढक का शरीर है तो पूरे मेढक के शरीर में वो आत्मा है, यानी कि उस आत्मा के कारण पूरा मेढक का शरीर है। तो मेढक जो है वो पूरा समूचा शरीर मेढक है, उसके एक कोने में अगर कुछ होगा तो उसको पता चलेगा। हमारे एक नाखून में यहाँ दर्द करेगा तो हमको पता चलेगा, क्यों? क्योंकि ये भी मैं ही हूँ, मेरा ही हिस्सा है, ये मैं हूँ, ये कोई और नहीं है। ओके, तो यहाँ भी दर्द किया तो पता चलेगा, यहाँ भी दर्द किया पता चलेगा, यहाँ भी दर्द किया। तो अब ब्रह्मांड के अंदर जब भगवान घुसे थे तब ब्रह्मांड बड़ा हुआ था। अब आप बताइए, पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर हुआ कि नहीं? हो गया ना। जैसे आत्मा घुसी तो इस पूरे शरीर में मैं हूँ, और इस शरीर के एक एक अंग में मैं हूँ। इस शरीर के एक एक अंग में कहीं भी दुख तकलीफ होगा तो मुझे पता चलेगा, और उस दुख तकलीफ के कारण हम ये जान पाएंगे कि यहाँ ये समस्या हो रही है। हालांकि हम तो आत्मा तो हृदय में एक जगह एक पॉइंट है, लेकिन पूरा शरीर को ढो रहा है वो आत्मा। तो पूरा शरीर में वो आत्मा है, उस आत्मा की जान या चेतना पूरे शरीर में है, तो इसलिए हम पूरे शरीर में हैं। इसी प्रकार भगवान जब ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान के कारण ब्रह्मांड बड़ा हो गया, तो ब्रह्मांड क्या हुआ? भगवान का शरीर। जैसे ये हमारा शरीर, वैसे ब्रह्मांड भगवान का शरीर। तो पूरा ब्रह्मांड भगवान हो गए कि नहीं हो गए? तो ये पूरा ब्रह्मांड के कण कण में भगवान हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जैसे पूरे शरीर में हम हैं, वैसे पूरे ब्रह्मांड में भगवान है। ठीक है, तो ये कारण है। मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने की ठीक से। तो भगवान के बिना ये ब्रह्मांड का विकास नहीं होता, और ब्रह्मांड के अंदर जो सृष्टि हो रही है, जो ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी ने जीवों को पैदा किया, सब कुछ पता चलता है भगवान को, क्योंकि वो भगवान का शरीर है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड विराट रूप है भगवान का विराट रूप, भगवान का बड़ा रूप, भगवान का पुरुष रूप, जो भी आप कह सकते हैं, है ना। जो भगवान ने दर्शन कराया था अर्जुन को, वो भगवान, पूरा ब्रह्मांड भगवान है। यही रूप का भगवान ने दर्शन कराया था। भगवान अपने सर्वव्यापक परमात्मा रूप में बड़े से लेकर छोटे से छोटे जीव में प्रविष्ट होते हैं। सारा भौतिक जगत इसीलिए विकसित होता है, पालित होता है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उसमें प्रविष्ट होते हैं। तो उनकी उपस्थिति की अनुभूति कैसे हो सकती है? किसको हो सकती है? जिसमें विनयशीलता हो, जो बहुत हम्बल है, जो बहुत नम्र है, जो बहुत शरणागत है। जितना ज़्यादा बता रहे हैं, ये जो विनयशीलता है, विनयशीलता का विकास ही आनुपातिक आध्यात्मिक अनुभूति का कारण बनता है।
जब हम नम्र होते हैं और जब हम शरणागत होते हैं भगवान के, तो हमको उसी अनुपात में साक्षात्कार मिलता है। जिस अनुपात में हम सरेंडर करते हैं उसी अनुपात में साक्षात्कार मिलता है हमको। और भगवान के प्रति दिव्य प्रीति के विकसित होने के कारण ही शरणागत व्यक्ति को सर्वत्र अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है और उसकी सारी इंद्रियां प्रेमा भक्ति में लगी होती हैं। तो ये है कि हम भगवान कह रहे हैं कि सारी सृष्टि में मैं हूँ। तो जो अच्छे भक्त होते हैं वो कण कण में भगवान को देखते हैं, हर जीव में भगवान को देखते हैं। जो जितना शुद्ध भक्त होते जाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ों में भगवान दिखाई देगा। हमें पता चलेगा कि ये तो भगवान के कारण ही है, भगवान के बिना तो संभव नहीं है। तो इसलिए शुद्ध भक्त को भीतर बाहर सब जगह भगवान दिखाई देते हैं, हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। उनके बिना ये संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। अगला श्लोक तो होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में आपका हुआ 55 नंबर तक का श्लोक, 27। तो श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय और सारे भक्तों की, भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।